क्वेश्चन नंबर है 21 और हमें गिवन है 100 सेमी क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंबवर्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी जो है हो सकता है आपको पढ़ने में अटपटी लगे या हार्ड लगे, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन काफी इजी है। हमें ये बोला गया है कि एक लंबवर्तीय बेलनाकार डिब्बा है जो बंद है। कैसा है? बंद है। तो सबसे पहले आप एक लंबवर्तीय बेलन बना लीजिए और उसका आयतन हमें 100 सेमी क्यूब दे रखा है। आयतन हमें 100 सेमी क्यूब दे रखा है, इसका मतलब आयतन जो है वो आपका एक अचर की तरह इस्तेमाल होगा, यानी V इज इक्वल टू 100 सेमी क्यूब दे रखा है। देखिए पृष्ठ जो है उसको न्यूनतम करना है, इसका मतलब यह है कि आपको जो बेलन है उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करना है, क्योंकि जब भी पृष्ठ बोले तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही काउंट करना है। अगर आपको अन्य किसी पृष्ठ के बारे में बात करेगा जैसे वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ बोलेगा, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ नहीं बोला है, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही है। चलिए बनाते हैं एक शानदार सा डायग्राम और स्टार्ट हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, तो आप लोग भी जो है साथ साथ बनाएं। सबसे पहले आप एक लंबवर्तीय बेलन यहां पे डिजाइन कर लीजिए जो कैसा है? बंद है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरा एक लंब वर्तीय बेलन है जो जिसका ऊपरी पृष्ठ और निचली पृष्ठ जो है बंद है। यानी ऐसा घी का डब्बा आप लोगों ने मार्केट में अवश्य देखा होगा या अपने घर पे देखा होगा, तो ये बंद है। अब बात करते हैं इसकी जो है विमाएं हमें माननी पड़ेगी, यानी इकाइयां। तो बेलन की ऊंचाई जो है और त्रिज्या आप लोग मान लीजिए, तो ये जो है इसका हाइट हो जाएगा, नाम दे दीजिए ए पी, और रेडियस आपको दिखाई दे रहा है, रेडियस भी आपका ये होगा, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए आर पॉइंट। देखिए क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना बेलन का आयतन, क्या मान लें? V। अब V जो है वो आपका बेलन का आयतन को अगर आप V मानते हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट अचर है। ओके, आपको दिया है V इज इक्वल टू 100 सेमी क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें जो है न्यूनतम, महत्तम नहीं, न्यूनतम हमें किसको रखना है? बेलन के पृष्ठ को। ठीक है, तो पृष्ठ, बेलन का जो पृष्ठ है उसके लिए आप लोगों को इकाइयां कंसीडर कीजिए। तो लिखिए माना बेलन की त्रिज्या। अब त्रिज्या देखिए डायग्राम में क्या है? ए आर। तो ए आर इज इक्वल टू क्या मानी हमने? आर, जो किसकी तरह व्यवहार में आएगी? ये व्यवहार में आएगी चर की तरह, क्योंकि हमें जो है पृष्ठ को क्या करना है? न्यूनतम करना है। ठीक है, ओके। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई देखिए क्या लिखी है? एपी, इसको आप जो है एच मान लीजिए, और किसकी तरफ व्यवहार में आएगी?
चर की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमें उस चीज को जिसे हमें महत्तम और न्यूनतम करना है उसकी इकाइयां सदैव आप चर की तरह इस्तेमाल करेंगे, बाकी जो आपको गिवन है वो कांस्टेंट की तरह इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में। अब प्यारे बच्चों, चूंकि समीकरण एक से देखिए बेलन का आयतन v क्या होता है, v की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। सो सेमी क्यूब, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, यानी मैंने v की जगह क्या पुट कर दिया, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब देखिए यहां पे कांस्टेंट कौन कौन है, पाई और सो सेमी क्यूब। ठीक है, बोला सर आर और एच कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेम बेलन के लिए आर और एच तो सेम रहेंगे, इसलिए ये चर की तरह इस्तेमाल होंगे। और हमें जो है पृष्ठ को न्यूनतम करना है। आगे लिखेंगे, माना बेलन का पृष्ठीय, पृष्ठ का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल से, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तो क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच ये तो हो गया वक्र पृष्ठ का। ओके, एक आधार का पाई आर स्क्वायर और शीर्ष का भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर जुड़ के 2 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे ये जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है इसमें दो चर हैं आर और एच, आपको इसे सदैव एक चर में बनाना है। ठीक है, एक चर में बनाने के लिए हम क्वेश्चन में दिए गए लिंक यानी संबंध का इस्तेमाल करते हैं और वो यहां से मिल जाएगा। यहां से देखिए समीकरण 2 से आप आर स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप एच का निकाल सकते हैं, जो इजी मान हमेशा वही पुट कीजिए जो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाए। तो h का निकाल लीजिए और यहां पुट कर दीजिए, लो लिखिए समीकरण 2 से। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 बट्टे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 बोलिए। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर का रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2 पाई आर, h की जगह कितना रखेंगे, 100 बट्टे पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 100 दूनी 200, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आर से ये घात कैंसिल हो गया, तो बट्टे में कितना बचा आर, और यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 5। अब जो हमारा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो एक चर में बन चुका है और वो है आर। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका आर के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो आर के सापेक्ष अवकलन से, तो देखिए आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, और इस आर को मैं अगर ऊपर ले जाऊं,
ऊपर का मतलब अंश में, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आर की घात -1 हो जाएगा। इस आर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं अंश में तो ये आर की घात -1 हो जाएगा। तो 200 तो एज इट इज, और आर की घात -1 का मैं अगर अवकलन करूंगा तो -1 बगल में, और आर की पावर हो जाएगा -2। आशा है क्लियर हो गया होगा। यानी जो हर में आर है उसको अगर अंश में ले जाएं तो आर की पावर -1, आर की पावर -1 का एक्स की घात n से करेंगे तो घात बगल में आ जाएगा, और उसमें से एक और घट जाएगा तो आर की घात -2। आगे देखिए 2 पाई कांस्टेंट और आर स्क्वायर का 2r, तो यहां से डी ए अपॉन डी आर, देखिए ये -200 हो गया, और आर की घात -2 प्लस 4 पाई r। यहां तक हमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हैं। अब हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए फलन के अवकलज को 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी डी ए अपॉन डी आर को 0 के इक्वल पुट कीजिए। तो देन हम लोग निकालते हैं क्रांतिक बिंदु और लिखते हैं क्रांतिक बिंदु हेतु बिंदु के लिए, देखिए क्रांतिक बिंदु के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, डी ए अपॉन डी आर इजिकल्स टू कितना 0, तो -200 आर की घात -2 प्लस 4 पाई r इजिकल्स टू 0। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो -200 तो एज इट इज, और इसको लिख देंगे बट्टे में आर की घात 2, इस पोर्शन को उस साइड ले जाएंगे तो -4 पाई आर की घात -2 को हर में लिया है, इसको उस साइड ले, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये तो हो गया 200, और इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 पाई r क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए यहां से लिख देंगे r क्यूब बराबर 200 बट्टे 4 पाई। ठीक है, 4 पाई को इस, तो r बराबर r क्यूब बराबर काटिए 4 से इसको, तो ये तो हो गया 50 बट्टे पाई, और r बराबर हो गया 50 बट्टे पाई की होल पावर 1/3। ये प्यारे बच्चों आपकी क्रांतिक बिंदु निकल के आ गई। ठीक है, ये आपका आर का मान यानी क्रांतिक बिंदु निकल के आ गया। अब आपको पृष्ठ को जो है क्या करना है, न्यूनतम करना है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और समीकरण 6 जो है उसका एक बार अवकलन और कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 6 का पुनः अवकलन करने पर देखिए डी ए अपॉन डी आर, ये -200 आपका एज इट इज रह जाएगा, आर की घात -2 का करेंगे तो -2 बगल में आ जाएगा, और उसमें से एक घात और कम होगा तो आर की घात -3। 4 पाई कांस्टेंट है, और आर का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये जो है इसको गलत लिख दिया, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया प्यारे बच्चों, दोबारा किया तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर ऐसे लिखिए। अब हम लोग जो है फलन के द्वितीय अवकलज में इस आर का वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा मैं जमा के लिखता हूं, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस का 400 बट्टे आर क्यूब प्लस 4 पाई, और इसका मान जो है डी स्क्वायर ए अपॉन
डी आर स्क्वायर का आर बराबर 50/पाई की होल पावर 1/3 पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 400 तो एज इट इज आर की जगह वैल्यू पुट कीजिए 50/पाई उसका होल पावर 1/3 और भार घात कितना है 3 घात है। ठीक, आगे देखिए +4 पाई। ओके, तो ये दोनों घातें आपस में गुना होंगी तो कितना हो जाएगा 400/50/पाई +4 पाई, यानी ये घातें आपस में गुना हो जाएंगी। ये क्लियर है घातांक के नियम से। पाई को ऊपर भेज दीजिए तो ये हो गया 400 × पाई/50 +4 पाई। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं बनना चाहिए, बताइए। अब देखिए स्टूडेंट, आगे देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे। आगे हम लिखेंगे चूंकि d²a/d r² और r का वैल्यू कितना 50/पाई की होल पावर 1/3 पे आपने इसका मान निकाला। तो देखिए 50 से इसको 10 से 10 कैंसिल और ये कितना हो गया 8 पाई +4 पाई। फाइनली ये आपका बन गया 12 पाई। अब देखिए 12 अचर है, पाई भी अचर है, तो फलन का जो द्वितीय अवकलज है वो आपको कैसा प्राप्त हो रहा है पॉजिटिव। इसलिए आपका जो है r = 50/पाई की होल पावर 1/3 पर पृष्ठ कैसा होगा न्यूनतम होगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि d²a/d r² ग्रेटर देन 0, अतः r बराबर 50/पाई की होल पावर 1/3 पर बेलन का पृष्ठ न्यूनतम होगा। अब प्यारे बच्चों इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है, विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बेलन में 2 विमाएं थी, एक तो आर था और एक एच। तो आर तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है 50/पाई की होल पावर 1/3, एच और ज्ञात करना है। तो एच इस समीकरण 4 से ज्ञात कर लीजिए, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा था। तो लिखिए समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 में एच बराबर 100 पाई r²। तो r का वैल्यू ये रहा, r² करना है तो 50 पाई इसकी होल पावर 1/3 और इसका स्क्वायर कर दिया। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताइए यहां तक कोई समस्या है तो आपको आगे स्टूडेंट इसको सोल्व आउट करते हैं। देखिए किस प्रकार सोल्व होगा, काफी इजी है। तो इसको लिख देंगे 100/पाई और ये दोनों घातें आपस में गुना हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 50/पाई की होल पावर 2/3। ठीक है, अंश और हर के साथ पावर जो है सेपरेट कर दीजिए। तो 100/पाई एज इट इज, और ये 50 की जो घात हो जाएगी वो तो हो जाएगी 2/3, 2/3, और पाई जो है उसका घात भी कितना हो जाएगा 2/3 हो गया।
ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इस संख्या के, ये संख्या किस में है, भाग में, इसको गुना में परिवर्तित कर देते हैं। तो h बराबर 100, ठीक है, गुना पाई की पावर 2/3, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे रह गया पाई मल्टीप्लाई 50 और उसकी पावर 2/3। अब देखिए इसको भी ऊपर ले जाइए और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूं। इस 100 को हम लोग लिख लेंगे 2 गुना 50, ठीक है, गुना पाई की पावर 2/3। इस पाई को मैं अंश में ले गया तो पाई की घात -1 और नीचे 50 की घात 2/3। अब देखिए स्टूडेंट, 2 एज इट इज, इस 50 की घात 2/3 को भी मैं अंश में ले जाता हूं तो 50 की घात -2/3 गुना 50। और ये देखिए समान आधार पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो पाई की पावर 2/3 -1 हो गया, ठीक है। और यहां पे भी समान आधार पे घातें जुड़ेंगी तो h = 2 गुना कीजिए बेटा, तो 50 की घात 1 - 2/3 और ये पाई की घात कितना हो गया, लघुत्तम कितना आएगा, देखिए लघुत्तम आएगा इसमें 3, तो 2 - 3 यहां तक क्लियर होना चाहिए। इससे आगे जो है हम लोग यहां बना रहे, अब ध्यान से देखेंगे h बराबर, तो 2 गुना 50 की पावर, देखिए लघुत्तम कितना बनेगा इसमें, 3 बनेगा, 3 - 2, ठीक है, ये रहा लघुत्तम 3 बन गया इन दोनों घातों का। यहां पे इसको सोल्व किया तो पाई की पावर -1/3, ओके। आगे हो जाएगा h बराबर 2 गुना 50 की घात कितना बचेगा बोलिए, ये 50 की घात बच गया 1/3, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके आएंगे यानी हर में, तो ये हो जाएगा पाई की घात 1/3, इसकी घात भी 1/3, 50 की घात भी 1/3, तो जमा के लिखिए 2 गुना 50/पाई उसका होल पावर 1/3, ठीक है, क्लियर। अब प्यारे बच्चों ये जो h है ये आपका होगा सेमी में, कारण एक तो क्योंकि आपको आयतन जो है सेमी में दे रखा है, आयतन किस में दे रखा है, सेमी में, और दूसरी जो है r बराबर आपको आ गया, r तो यहीं पे था आपने पुट किया था प्यारे बच्चों, ये रहा 50/पाई इसका होल पावर 1/3 सेमी, ये आपकी आंसर हो गई विमाएं। ये दोनों आपकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, ये आपकी हो गई विमाएं। यानी ये जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं आपके पास सब में एक एडिशनल क्वेश्चन है, और वो जो एडिशनल क्वेश्चन है वो कहां से सोल्व होगा, क्वेश्चन में जो लिंक है उससे ही सोल्व आउट होगा। तो क्वेश्चंस काफी इजी हैं प्यारे बच्चों, कहीं आपको कोई समस्या है तो बताइए। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।